जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिसलेनियस वाला प्लान में। तो यार मैं एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ जिसका चैप्टर का नाम है क्या, कंज्यूमर बिहेवियर। ये आपके किस चैप्टर का है भैया? ये आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। किसका है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो सिंपली इस चैप्टर का नाम क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कस्टमर का क्या स्वभाव होता है जब वो गुमटी पर, ठेले पर, नुक्के पर, है ना, कोने पर जाकर पीते हैं, खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो उनका कुछ ना कुछ बिहेवियर होता होगा। अब ये बिहेवियर क्या होता है? देखो, ऐसे कहा जाता है कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक होता है, लेकिन लोग फिर भी सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान पराग, पान मसाला, रजनीगंधा खाते हैं। उन पर कोई किसी का रोग नहीं होता यार। तो मैं इसी चीज़ को आज प्रैक्टिकली इस एग्जाम्पल में समझूंगा। मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं ये बता रहा हूँ इन सब चीज़ों से मौत होती है, लेकिन मौत लोगों को शायद पसंद है, इसलिए इसका ज़्यादा कंजम्पशन होता है। खैर, एक वर्ड है कंजम्पशन, थोड़ा ध्यान से सुनना। तो यार यहाँ पर जो है उस चैप्टर का नाम है क्या, कंज्यूमर बिहेवियर, यानी ग्राहकों का स्वभाव, है ना, ग्राहकों का व्यवहार। अब क्या है तो वो समझो। एक एग्जांपल, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है कि सिंपली जब कंज्यूमर बिहेवियर होता है तो इसमें क्या बोलता है कि जब जब तुम्हारे पास, जब तुम गुमटी के पास, ठेले के पास, कोने के पास, नुक्कड़ के पास जाती हो तो तुमको वहां पर तुम्हारे पास पैसा होता है। तो तुम्हारे पास सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है, हाउ टू स्पेंड मनी। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होता है बाबू? हाउ टू स्पेंड मनी। कहने का मतलब घर से तो मिला है तुमको 20 रुपया, लेकिन तुम जाते हो, जैसे ही मार्केट में निकलते हो, आता है इसमें, तुम बोलते हो कि यार क्या हो रहा है ये मार्केट में। तो तुम जाओगे, बोलोगे भैया, है ना, इस तरह से सोचोगे क्या नहीं 20 रुपये में। तुम्हारे सामने रहेगा केला, संतरा, मौसमी, एप्पल, बनानास, लेकिन ऐसे सारे के नाम एक हैं, लेकिन तुम किधर जाओगे? गुटखा, तंबाकू, खैनी, पान पराग, पान मसाला। यार ये सबसे बहुत ही खतरा होता है। तो सिंपली तुम्हारे पास जो क्वेश्चन आता है वो होता है क्या, हाउ टू स्पेंड मनी, यानी मनी को कैसे खर्च करे। तो और इसमें मेनली जो कंज्यूमर बिहेवियर है यही है, हाउ टू स्पेंड मनी। यानी यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो ये होता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या होता है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। एकदम सीरीज में देखते हैं ना, आज मैं तुम लोगों के तुम्हारे लैंग्वेज में ही पढ़ाऊंगा, एकदम पूरे लैंग्वेज में ध्यान से। जो तुम लोग करते हो ना बाहर में काम, सारा का सारा देखना। तो हाउ टू स्पेंड मनी यानी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या हुआ? मैंने बताया ना, केले हैं, संतरे हैं, अमरूद है, गुमटी है, ठेला है, कोना है, नुक्कड़ है ना, ये सब है। लेकिन तुमको क्या नजर आएगा? सिर्फ गुमटी, वो ठेला, वो कोना, चाय पीना है, ये वो, है ना, करना है, तो वो सब तुम्हें नहीं। तो वो सिंपली होता है क्या, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तुम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि तुम्हारे शरीर के लिए बेनिफिशियल कौन है और हार्मफुल कौन है। बेनिफिशियल हो गए फल, सब्जियां, तुम उसके तरफ से हटकर कहाँ जाओगे? गुटखा, पान पराग, पान मसाला, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, इन सब में जाते हो, अपना जिंदगी खराब करते हो। लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है तुम्हारे साथ? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो इस कंज्यूमर बिहेवियर को दो लैंग्वेज में समझ आता है, एक कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और एक दूसरा तुम्हारा ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। क्या होता है? कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और तुम्हारा ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। यार इसी के टर्म में हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, आगे समझ में आएगा। खैर, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है कि यहाँ पर जो ये जो यूटिल्स बोल रहा है, ये जो यूटिलिटी बोल रहा है, यूटिलिटी कहने का मतलब क्या होता है? सिंपली यूटिलिटी क्या कहने का मतलब क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि तुम्हारे घर पर तुम्हारे पापा जी ने लाया बाजार से गन्ने का जूस, तुम पिए, पीने के बाद तुम्हें सेटिस्फैक्शन होगा? कहाँ से होगा? कहाँ से होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हें तो आदत है, ये है ना, उधर जाओगे ये, तो इसकी ज़्यादा रहे तो इससे क्या सेटिस्फैक्शन होगा। लेकिन फिर भी अगर गन्ने का जूस आते हैं पापा तुम्हारे लिए गिलास में लेकर, तो तुम्हें सेटिस्फैक्शन कम होता है। यही सेटिस्फैक्शन को यहाँ पर जो डिराइव किया जाता है वो किया जाता है यूटिलिटी में बोला जाता है, यानी कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। क्या तुम्हारा हो गया? कंज्यूमर्स सेटिस्फैक्शन। अब तुम गन्ने का जूस पिए, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, वो यूटिलिटी में डिराइव होगा। और जब उसी गन्ने का जूस पीने के बाद तुम उसको नंबर देते हो कि हाँ पापा आप लाए, पता चला 10 का 15 यूटिल्स हम दिए आपको, 15 यूनिट दिए यूटिल्स। यूटिलिटी यानी यूटिलिटी मीन सेटिस्फैक्शन, और सेटिस्फैक्शन कैसे डिराइव करते हैं? यूटिल्स में। तो बोला 15 यूटिलिटी, हमको 15 यूनिट सेटिस्फैक्शन हुआ, यानी यूटिलिटी हुआ। ठीक है, यानी व्हेन यूटिलिटी इज डिराइव्ड
इन टर्म्स ऑफ नंबर। कार्डिनल का मतलब ही होता है नंबर। क्या होता है? नंबर। यानी व्हेन यूटिलिटी इज डिराइव्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर दैट इज कॉल्ड कार्डिनल यूटिलिटी, है ना। तुम 15 यूटिल्स दिए, 15-20 यूटिल्स दिए, यूटिल्स या यूनिट, है ना, ये क्या होता है? यूटिलिटी का दिमाग। और वहीं दोस्त बोला भाई चल चल आते हैं भाई, आते हैं, यहाँ से आते हैं, वहाँ से आते हैं, है ना। तुम समझ गए कहाँ से आते हैं? दोस्त तुमको पिलाएगा, खिलाएगा, गन्ने का जूस नहीं, सेब पपीता तो नहीं, वही। तो उसमें तुम बोलोगे भाई तुमको 100 यूनिट्स दिए, 100 यूटिल्स दिए, तो वो हो जाएगा कार्डिनल यूटिलिटी। शर्म करो बेशर्मो, शर्म करो। खैर, ऑर्डिनल यूटिलिटी लाइन समझो, यानी यूटिलिटी इज डिराइव्ड इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग। ऑर्डिनल में सिंपली क्या होता है? रैंक देते हो। गन्ना का जूस तुमको पसंद नहीं आया तो बोलोगे क्या जी कि इसको सेकंड नंबर देते हैं। क्यों? पहला तो घर से तुम बाहर से ही खैनी खाता रहता है, कहाँ से पसंद आएगा? तुम बोले कि नहीं हम खैनी को देंगे फर्स्ट रैंकिंग और गन्ने का जूस देंगे सेकंड रैंकिंग। आगे जाके हो गया कैंसर। अब तुम ही फर्स्ट रैंकिंग पे आ गए, चल जाइए ऊपर, पहला रैंकिंग पहला ऊपर। खैर, तो आते टॉपिक पे। तो ये हो गया प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, है ना। और ये कंज्यूमर बिहेवियर कितने टाइप के? 2 टाइप के, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। अब समझो, इसमें 2 चीज पढ़ना है, एक टोटल यूटिलिटी और दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी। समझना टोटल यूटिलिटी कैसे है, इसको हम लोग टीयू से डिनोट करते हैं, टोटल यूटिलिटी। अब समझना, इट इज टोटल सेटिस्फैक्शन, ये तुम्हारा टोटल सेटिस्फैक्शन है डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग द गिवन अमाउंट ऑफ सम कमोडिटी एक्स, है ना। जो तुम्हारा मतलब कोई कमोडिटी की हो, है ना। मान लो कि जैसे पापा जी लाए सेब, सेब कहा है, उससे जो यूटिल्स डिराइव हुआ तुमको क्या बोलो, इसका क्या पूरा का पूरा समझो टोटल यूटिल्स। क्या बोलोगे? टोटल, जैसे टोटल यूटिल 1, टोटल यूटिल 2, टोटल यूटिल n तक, है ना। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी, जब तुम्हारा टोटल यूटिलिटी में क्या हो जाए? चेंज हो जाए। कैसे चेंज होगा? ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ एन वन एडिशनल, यानी वन एडिशनल कहने का मतलब एक अलग से अगर कोई चीज खा लिए उसके बाद जो चेंजिंग हो गया, यानी अभी एक सेब खाए, मान लो एक एग्जांपल देता हूँ क्या मेरा कहने का, मान लो ये देखो, मान लो यहाँ पर मान लो एक तरह से 5 है, 6 है ना, इस तरह से। तो मान लो कि तुमको मार्जिनल यूटिलिटी तुम्हारा सेकेंड वाला का डेराइव करना है, तो टोटल यूटिलिटी तुम्हारा टोटल यूटिलिटी क्या 6 5 टोटल यूटिलिटी यहाँ पर भी कितना है 11, और ये n-1 तो कितना दे 2 ना, 2 में से गया 1, यानी पहला का कितना है 5, तो 11 में से 5 गया तो कितना आ गया 6, देखो 6 है ना इसका, आ गया ना। तो मार्जिनल यूटिलिटी हो गया था क्या तुम्हारा 6। समझना कि जब तुम टोटल यूटिलिटी जो खाए उसमें अगर एक्स्ट्रा और खा ले तो उससे जो यूटिल्स डिराइव हुआ उसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। कहने का मतलब अगर मान लो कि पहले वाला का तुम 5 खाया, दूसरा लगा 6 खाया, तो यहाँ पर टोटल यूटिलिटी कितना हो जाएगा 11। टोटल यूटिलिटी यहाँ पर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना 11। और जब वही मार्जिन तुमको पता करना है कि मार्जिनल यूटिलिटी सेकंड का क्या है तुम, तो यहाँ पर टोटल यूटिलिटी कितना है 11, कितना ला तुम देख इसमें, अब 2 में से 1 घटा दो, n-1 का फॉर्मूला 5, ये 1 आ जाएगा, तो टोटल यूटिलिटी 1 यानी कितना है इसका 5 है, और 5 का इतना हो गया 6, है ना। ये मतलब ये एक तरह से ये मतलब वैल्यू हमने लिखा है, इसको हटा के लिखना पड़ेगा। 11 में से 5 गया तो कितना बचा 6, तो मार्जिन कितना हो गया 6। खैर, तो अब पीछे देखते हैं। अब एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, देखो यहाँ पर यूनिट्स है, टोटल यूनिट्स, मार्जिनल यूनिट, जितना सिगरेट तंबाकू गुटखा पान मसाला विमल पान मसाला रजनीगंधा कुछ भी सब देख लो, 12 18 22 24 24 21। ध्यान से मतलब क्या बोलना चाहते हैं। मार्जिनल यूनिट अभी टोटल यूनिट 12 है, मार्जिनल यूनिट भी कितना हो गया 12। टोटल यूनिट दूसरा यूनिट जब खाए तो टोटल यूनिट कितना निकला 18, तो मार्जिनल यूनिट कैसे निकलेगा, दूसरा में से पहला घटा, 18 में से 12 गया, क्या बोले हम 18 में से जब 12 गया तो कितना आया 6। फिर तीसरा यूनिट जब खाए तो उसको कितना यूनिट दिए 22, अब इसको पहले से घटा दो, 22 में से 18 गया 4, टोटल यूनिट्स कितना। अब चौथा यूनिट जब खाए तो कितना आया 24, 24 में से 22 घटा दो कितना आया 2, और फिर 5, 24 में से 24 घटाओ 0, और ये अब ये इससे कम गया ना। कहने का मतलब एक चीज कि बाबूजी तुमको पूरा सेव पे सेव सेव पे सेव सेव पे, अरे बचवा के चाहिए तो रजनीगंधा गुमटियाँ तर जाएंगे खाएंगे, लेकिन मिल ही नहीं रहा है। अब मिल नहीं रहा है तो इसका मतलब ये है कि बाबूजी का तुमको सामान लास्ट में पसंद नहीं आएगा, काहे कि तुम हो निकम्मा, समझे, निकम्मा हो, नल्ला इंसान हो तुम। खैर देखो, ज़्यादा बेइज्जती नहीं करेंगे।
तो ये 21 हो गया ना भाई। अब ये 21 है तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पर लास्ट में एक ही चीज बार बार जब खा रहे हो तो लास्ट में जो तुम्हारा सेटिस्फैक्शन है यानी जो यूटिलिटी है वो तुम्हारा क्या रहेगा, अरे बोले बोले क्या पापा आप भी हमेशा मतलब से खिलाते हैं यार, कभी मतलब कुछ गुड मतलब कुछ दूसरा चीज भी खिला दो, है कि नहीं। तो ये जो यहाँ पर कंडीशन जो देख रहे हो बहुत अच्छा टर्म है, यहाँ पर जो देख रहे हो ये यहाँ पर क्या हो गया कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज कर गया ना, नेगेटिव में आ गया ना, मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव में। तो जानते हो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस, इसको इधर लिखते हैं, देखो इधर ग्राफ बनाएंगे नीचे, देखना इसको ऐसे लिखेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस as increase in consumption of commodity, है ना। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, डिमिनिशेस कर गया यानी डिक्रीज कर गया, क्या कर गया, डिक्रीज। क्यों डिक्रीज कर गया भाई, एज इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी, जैसे जैसे कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ते गया वैसे उसका मार्जिनल यूटिलिटी क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। क्या बोले हमें बाबूजी, तुमको सेव पे सेव गन्ना पे गन्ना लेते जा रहे तो तुम फक बहुत हो गया, हमको चाहिए छुट्टा मारेंगे तब पी मजा आया, है ना। तुम निकम्मा हो, नल्ला हो, पियो मरो आगे जाके, उम्र कम होगा। खैर अब इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसी को और ध्यान से इसी को टर्म को हम लोग बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं भैया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कहने का मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी एज इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब समझो ग्राफ में एक बताता हूँ, ध्यान से देखना है सर ग्राफ को। ये मान लो ये क्वांटिटी एक्स ग्राफ है, ये वाई एक्सिस हो गया। अब ध्यान से ये 10 है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50, ये लैंगिया कुछ छोड़ो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुम क्या देख रहे हो, तुम कुछ समझ रहे हो यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड कर। क्या बोलते हैं, डिमांड कर। अब ये जहाँ यहाँ पर जो हम लोग जानेंगे लॉ ऑफ डिमांड, क्या जानेंगे, लॉ ऑफ डिमांड। अब समझो लॉ ऑफ डिमांड है क्या, ध्यान से देखो। लॉ ऑफ डिमांड कहने का मतलब क्या होता है कि जब तुम्हारा प्राइस ज्यादा रहता है, ये प्राइस है, ये क्या, ये क्वांटिटी हुआ, ये तुम्हारा क्या है क्वांटिटी, यानी कितना, जैसे तुम मार्केट में गया है, सेब का दाम, सेब जो किलो है वो 10 रुपये जब किलो था तुम उसको 10 किलो खरीदे, जब 20 पे किलो था तुम उसको 20 किलो खरीदे, जब 30 पे किलो था तुम उसको 30 पे, नहीं जब 10 पे किलो था तो तुम 40 किलो खरीदे, जैसे ही 20 पे हुआ तुम उसको 30 किलो खरीदे, जब उसको 30 रुपये किलो हो गया तुम उसको 20 पे किलो खरीदे, है ना। ये क्वांटिटी है और ये क्या है तुम्हारे इधर वाला प्राइस है, ये क्या है तुम्हारा सब प्राइस, समझ लो ना, ये प्राइस है तुम्हारा, ठीक है, ये क्या है प्राइस। अब ध्यान से देखना, तो इसमें क्या बोल रहा है, एक अच्छा सा तुम्हारा एग्जाम्पल लेते हैं ध्यान से। सेव का दाम जो था 10 रुपये किलो, 10 किलो खरीदते थे, जब 20 रुपये किलो हो गया तो 20 किलो। अब सेव का दाम हटा दो, मान लो रजनीगंधा का दाम जो है वो 10 रुपया है, तुम अभी कितना खरीद रहे हो 40, जैसे ही दाम रजनीगंधा का 20 पे बढ़ गया तो तुम 30 रुपया खरीदोगे, 30 को खरीदोगे, फिर दाम 30 रुपया हो गया रजनीगंधा का, तुम घटते घटते कितना पे, अब कितना बोलोगे, नहीं यार बहुत दाम महंगा हो गया, हम 20 को रजनीगंधा खरीदेंगे। साले कमीने सुधर जाओ, समझे, रजनीगंधा की चीज़ में तुमको ज़्यादा समझ में आ रहा है, उस सेव पपीता बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा। खैर देखो
क्या कह सकते हैं। तो 10 रुपया जब दाम था रजनीगंधा तो कितना खरीद रहे थे 40, जैसे ही 20 पे हो तो क्या हुआ 30, और 30 पे हो तो 20। अब तुम लोग में से कोई बोलेगा सर हम तो सस्ता नशा करेंगे, 10 पैसा दाम अगर घट बढ़ भी गया रजनीगंधा का 20 रुपया हो गया, नो डाउट हमको सस्ता नशा 10 वाला खरीदेंगे, उसी को 40 को खरीद के खाएंगे और पड़ जाएंगे, तो मर भी जाओगे और क्या होगा लास्ट में, वही ना होगा। तो खैर, तो यहाँ पर तुमको क्या पता चलता है, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज करता है वैसे वैसे उसका डिमांड भी क्या हो जाता है, घटते जाता है। क्या हो जाता है, घटते, और जैसे जैसे प्राइस घटता है वैसे उसका डिमांड क्या होता जाता है, बढ़ जानी क्वांटिटी। लॉ ऑफ डिमांड सिंपली क्या है, लॉ ऑफ डिमांड सिंपली क्या है वो समझो कि मतलब ये शो करता है, क्या करता है ये शो, वो देखो इट शोज द क्वांटिटी एज द प्राइस। मतलब देखो लॉ ऑफ डिमांड सिंपली इसको हम लिखेंगे नहीं, हम बोल देते हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है कि जैसे ही प्राइस घटता है एज द प्राइस डिक्रीजेस एन इंडिविजुअल इंक्रीज देयर कंजम्पशन एंड एज द प्राइस इंक्रीजेस एन इंडिविजुअल डिक्रीज देयर कंजम्पशन। कहने का मतलब कि जब तुम्हारा लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, जब तुम्हारा प्राइस इंक्रीज करता है तो उसका डिमांड क्या कर जाता है, डिक्रीज। देखो प्राइस 50 इसमें खरीद रहा है कोई, 50 का रजनीगंधा खरीदोगे, अब क्या बोले तुमको छोड़ो, है ना, 50 का रजनीगंधा खरीदोगे, नहीं खरीदोगे। लेकिन अगर 50 का सेब रहेगा तो तुम्हारे बाबूजी खरीद लाएंगे कि बेटा बचेगा, लेकिन बेटा को तो मरने पे पड़ा है ना। खैर, तो ये 50, तो इंक्रीज इसका करेगा, प्राइस इंक्रीज करेगा तो डिमांड इसका क्या करेगा, डिक्रीज, और जब प्राइस डिक्रीज करेगा तो इसका डिमांड क्या करेगा, इंक्रीज। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, लॉ ऑफ डिमांड। खैर ये तुम्हें लिख लो एक बार अच्छे से, मैं इसका दोबारा मतलब तुम्हें क्या करता हूँ अभी, ये दोबारा इसका मतलब क्या करता हूँ, एक दूसरा पे आता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा लिख लो। चलो भाई, अब जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे क्या, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच या ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ऑर्डिनल यूटिलिटी है क्या, मैंने बताया, यूटिलिटी का सिंपली मतलब क्या होता है, सेटिस्फैक्शन, यानी अगर तुम किसी भी चीज़ का कंज्यूम करते हो तो वह सेटिस्फैक्शन होता है। और यार प्लीज़ अपनी हैबिट सुधारो, बहुत ज़रूरी है। मैं आज देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे भी क्या करें, धूम्रपान सेवन कर रहे हैं, वो बहुत ही हानिकारक है। मैं इसलिए वो सब एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि तुम लोग को घर में जो हमारे माँ बाप देते हैं वो बिल्कुल सही देते हैं, उसे खाना चाहिए, ना कि दोस्तों यारों का। खैर अब तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम क्या करते हो, ठीक है, देखना। तो ये ऑर्डिनल यूटिलिटी, सिंपली यूटिलिटी क्या होता है तुम्हारा, सेटिस्फैक्शन। ऑर्डिनल कहने का मतलब कि व्हेन द सेटिस्फैक्शन इज गिवन ऑन द रैंकिंग, है ना, कहने का मतलब जब व्हेन द यूटिलिटी इज डिराइव्ड इन द फॉर्म ऑफ रैंकिंग, ऑर्डिनल यूटिलिटी। इसमें जो मेनली समझना है वो समझना है इंडिफरेंस कर्व। अब ये इंडिफरेंस कर्व होता क्या वो समझो। देखो ये इंडिफरेंस कर्व है, ये क्या है तुम्हारा इंडिफरेंस कर्व, इसको हम लोग डिनोट करते हैं आईसी से, क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व। अब ध्यान से समझिए इंडिफरेंस कर्व, ये आगे तक चल जाता है, मैं इतना ही तक लिया हूँ, खैर इंडिफरेंस कर्व समझो। सच अ कर्व ज्वाइनिंग ऑल पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग बंडल्स, है ना, अमंग विच द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। देखो ये क्या होता है इंडिफरेंस कर्व पे, ये सब सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो एक ही मतलब कर्व पे होते कि नहीं होते। ये जो मैंने दो एग्जांपल लिया है, इस साइड वाला जो रो दिखा रहा है वो लेज दिखा रहा है, इस साइड वाला क्या दिखा रहा है, कुरकुरे। इंडिफरेंस कर्व हमेशा वो क्या करता रहता है, स्लोप डाउनवर्ड रहता है। इसका मतलब मैं बता रहा हूँ, ये समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। MRS स्टैंड्स फॉर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है क्या, नेम देखो यहाँ पर इस वर्ड को समझना है, ये वर्ड बोला है क्या, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन कहने का मतलब है टू गिव अप, नॉट टू गिव अप बट मतलब इसको सिंपली क्या कहते हैं, मतलब टू सैक्रिफाइस, टू सैक्रिफाइस। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहने का फॉर्मूला हो जाता है क्या, यूनिट्स ऑफ, इसको खैर अभी देखो, द रेट एट विच द कंज्यूमर विलिंग टू सैक्रिफाइस, द रेट एट विच द कंज्यूमर, the rate at which the consumer is willing to substitute lays for banana so that the utility remains constant। मतलब उस रेट पर, जिस रेट पर कोई अगर कंज्यूमर चाह रहा है कि हम इस रेट को, मतलब इस चीज को जितना छोड़े इतना पैक कर। देखो ये लेज है, ये क्या है, कुरकुरे। अब एक कुरकुरे पाने के लिए यहाँ पर देखो ये सेम है, अभी 15 है, 15 पे कितना है, उसको मान के कि ये 15 लेज है, ये 15 क्या बता रहा है अभी, लेज, और एक क्या बता रहा है तुम्हारा, कुरकुरे। ठीक है, अब ध्यान से, तो 15 है, तो 15 से ये घट कर कितना हो गया, 12। यानी ये जो यहाँ पर जो डिमेंसिंग हुआ वो कितना हुआ है, एक तरह से 3 का। देखो ये जो है वो क्या है, ये वाई एक्सिस है ना, यानी ये लेज का है, और ये जो है वो क्या है, एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर कितने का मतलब लॉस हुआ है, 3 का। 3 लेज छोड़ा तब जाके इसको एक, यहाँ 1 था, अब 1 से बढ़कर कितना हो गया, 2। कितना हो गया, 2। यानी एक कुरकुरे पाने के लिए
ये 3 क्या देखो यहाँ पर, ये एक यहाँ पर 1 का प्रॉफिट गया और यहाँ पर क्या गया 3 का लॉस गया और यहाँ पर 1 का क्या गया प्रॉफिट। ठीक इसे देखो 12 से क्या हो गया घटकर 2 और ये 12 से क्या हो गया 3 यानी 1 का प्रॉफिट गया। फिर ये 10 सर कितना हो गया 9 यानी 1 का लॉस और यहाँ पर 1 का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका फॉर्मूला जो होता है यूनिट्स ऑफ लेज विलिंग टू सेक्रीफाइस, यानी ये लेज देखो कितना यूनिट सेक्रीफाइस के 3, 2 यूनिट 1 यूनिट इस तरह से सेक्रीफाइस के, यानी उसको हम डेल्टा एक्स बोलेंगे, चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स। डेल्टा को सिंपली ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है ना, ये ग्रीक वर्ड होता है, इसमें हम लोग डेल्टा को मैथमेटिक्स में यूज करते हैं अ चेंज। यूनिट्स ऑफ कुरकुरे विलिंग टू गेन, यानी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई। इसका मतलब मैं सुनाता हूं, देखो कॉम्बिनेशन ए बी सी डी है, ये है कि नहीं कॉम्बिनेशन ए बी सी डी। अब ध्यान सुनना, क्वांटिटी x 1 2 3 4 यानी ये वाला कुरकुरे का क्वांटिटी 1 2 3 4। लेस का क्वांटिटी क्या है भाई 9 10 12 15, 9 10 12 15। देखो डी पर कितना है 9 है ना, 10 पर कितना है 10, बी पर कितना है 12, ए पर कितना है 15, ए पर 15, बी पर 12, सी पर 10 और डी पर 9। अब समझना, अब देखो मेरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, यूनिट्स ऑफ लेस विलिंग टू सैक्रिफाइस बाय यूनिट्स ऑफ कुरकुरे विलिंग टू गेन। कहने का मतलब कितना यूनिट यहाँ पर गेन लॉस किया 3 लिखो रेशियो, और कितना पाया 1 कितना लॉस किया, अब कितना ये सॉरी यहाँ पर तो 0 होगा, यहाँ पर तो कोई हुआ नहीं है, यहाँ पर होगा देखना ये कितना लॉस किया 3, तो 3 लिखो, कितना लॉस किया 3 लॉस किया 3, कितना पाने के लिए तो कितना बढ़ा है 1 यानी 1, कितना लॉस किया 2, कितना पाने के लिए 2 से कितना बढ़ के बाद 3 यानी 1, कितना लॉस किया 1, कितना पाने के लिए 4 यानी 1 यानी कितना रहा 1। तो लास्ट में देखो लास्ट में दोनों का क्या रहता है सेम, यानी इनडिफरेंस कहने का मतलब आप वहां पर कोई डिफरेंस वगैरह रहता नहीं है, कोई वहां पर मतलब असमानता नहीं रही, तो जाकर वहां पर यूटिलिटी क्या हो गया सेम। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इसको लिख लो, अभी मैं आऊंगा इंडिफरेंस कर्व के टाइप, ठीक है थोड़ा सा ध्यान से इसको लिख लो आराम से। तो चलो अब जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे वो देखेंगे क्या इंडिफरेंस मैप। अब ये इंडिफरेंस मैप क्या होता है भैया, देखो जो हम लोग देखे वो क्या देखे इंडिफरेंस कर्व। अब इसी इंडिफरेंस कर्व को जो हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे इंडिफरेंस मैप। ध्यान से, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 और मोर इंडिफरेंस कर्व। ये 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकता है, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकता है ना इंडिफरेंस कर्व, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर करता है। ध्यान से, शोइंग द सेवरल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कम्युनिटी। याद है ना क्या कॉम्बिनेशन था तुम्हारा, क्या था ए का 15 1, बी का क्या था 12 2, सी का क्या था 13 3, था कि नहीं था इस तरह से। तो ये कॉम्बिनेशन जो मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखाएगा कम्युनिटीज का, विच कंज्यूमर्स कंज्यूम, जो कंज्यूमर क्या करते हैं तुम्हारे कंज्यूम करते हैं। आप समझो 2 तरह के होते हैं, एक इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहाँ पर क्या करता है ये स्लोप डाउनवर्ड करता है, यानी ये देखो तुम जितना ज़्यादा करोगे कंज्यूम उतना ज़्यादा तुम्हारा जो यूटिलिटी है वो डिक्रीज कर जाएगा। याद करो मार्जिनल यूटिलिटी, सॉरी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसमें यही ना था, जितना ज़्यादा मतलब एज यू कंज्यूम मोर यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी देन योर यूटिलिटी विल गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है तो वो हो जाता है। अब एक होता है हाइयर इंडिफरेंस का, यार इसमें क्या होता है कि कोई एक जो है वो तुम्हारा सेटिस्फाई है। जैसे मानो अगर तुम लेज खा रहे हो कुरकुरे खा रहे हो तो तुम्हारा लेज क्या रहेगा कुरकुरे, मतलब कुरकुरे अगर तुम 1 से 2 यूनिट भी बढ़ाओ 3, यानी यहाँ पर जो है वो ये रहेगा 10 1 10 2 10 3, यानी ये जो लेज वाला क्वांटिटी है ये बढ़ ही नहीं रहा है। तुमको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन जो है जितना ज्यादा खा रहे हो उतना है वही सेटिस्फैक्शन, यानी तुमको इतना ज्यादा लेज से प्यार है। जैसे लड़कियों को देखो उनको लेज कुरकुरे ओएस है ना मतलब रिंग्स यही सब ज़्यादा पसंद है, तो जितना ज़्यादा वो लेज खाते हैं उतना ही ज़्यादा वो मतलब क्या रहता है सेटिस्फाइड रहता है। कहने का मतलब अगर उसमें 1 यूनिट से अगर कुरकुरे बढ़ा दो 2 यूनिट्स बढ़ा दो 3 यूनिट्स बढ़ा दो, यानी 1 1 यूनिट्स यहाँ पर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है,
लेकिन उनका जो मेन है वो सिंपली क्या रहता है, जो लेज है वो सेटिस्फेक्शन हाई रखता है, तो उसी को बोला था हायर इंडिफरेंस कर्व। कहने का मतलब इट गिव्स ग्रेटर लेवल ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन, यानी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व, हायर इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, होप सो ये तुमको वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा यार। तो अगले वाले वीडियो में जो है वो मैं कर देखूंगा बजट लाइन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।